एक कहानी बड़ी मशहूर है कि 1940 में रशिया ने 5 कैदियों पर एक अजीब व गरीब तजुर्बा किया। इस तजुर्बे में 5 कैदियों को एक लालच दी गई कि अगर वो 30 दिन तक बिना सोए एक चेंबर में गुजार सकते हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इन 5 कैदियों ने ये ऑफर कबूल कर ली। अब इस एक्सपेरिमेंट का असल मकसद ये था कि इंसान बिना सोए कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है। इनके ऑफर कबूल करते ही इनको चेंबर में डाला गया और इनके जिस्मों पर माइक्रोफोन्स भी लगाए गए ताकि ये मालूम किया जा सके कि मुसलसल ना सोने की वजह से इनके जहन पर क्या असर पड़ता है और ये क्या बातें करते हैं। इस चेंबर में इन कैदियों को खाने पीने का सामान भी दिया गया, इन्हें पढ़ने के लिए बुक्स भी दी गई, इन्हें हर सहूलत दी गई। इनकी निगरानी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रखे गए जो बार बार इन पर नजर रखते थे कि इनमें से कोई सो तो नहीं रहा है, क्योंकि इन्हें आराम करने की इजाजत थी लेकिन इन्हें सोने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। और इन पर नजर रखने के लिए मुख्तलिफ शिफ्ट्स में गार्ड्स ड्यूटियां देते थे ताकि ये सो ना जाए। सो इन्हें सब करने की इजाजत थी, बस सोना अलाउड नहीं था। इस कहानी में यह भी बताया जाता है कि इस चेंबर के अंदर एक नामालूम गैस भी भरी गई। ये कौन सी गैस थी इस बारे में नहीं बताया गया। कहानी में आगे ये बताया जाता है कि ये 5 कैदी शुरू में तो बहुत अच्छे थे। ये एक दूसरे को अपनी जिंदगी के वाकयात बताते रहे, हंसते मुस्कुराते रहे और कोई बुक्स पढ़ता रहा। यानी शुरू के 1-2 दिन सब नॉर्मल था, लेकिन ये ज्यादा देर नॉर्मल नहीं रह सके और 2 दिन बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया इनका बिहेव चेंज होता गया। इन सब ने आपस में एक दूसरे से बातचीत तकरीबन खत्म कर दी और तीसरे दिन बजाय आपस में गपशप करने के ये खुद से ही बड़बड़ाते रहे, यानी अपने आप से ही सरगोशियां करते रहे। दिन बीतते गए और इस एक्सपेरिमेंट के तकरीबन 9वें दिन इनमें से एक कैदी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। यह कैदी बेइंतहा गुस्से में था, इतना शदीद गुस्से में कि इसके चिल्लाने की वजह से इसके वोकल कार्ड्स फट गए और वो खून की उल्टियां करने लगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि इसके साथ मौजूद बाकी कैदियों को इसकी इस हालत की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वो आपस में ही सरगोशियां करते रहे। और फिर कुछ टाइम बाद इनमें से इसी तरह दूसरा कैदी भी बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू हुआ। उसने गुस्से में आकर बुक्स को फाड़ना शुरू कर दिया और बुक्स के पेजेस को उस खिड़की के शीशे पर लगाना शुरू कर दिया कि जहां से सिक्योरिटी गार्ड इन पर नजर रखता था। इन्होंने इस शीशे पर इतने सारे कागज लगा दिए कि गार्ड्स को नजर आना बंद हो गया कि अंदर क्या चल रहा है। इस दौरान इन्हें अंदर से चीखने चिल्लाने की सिर्फ आवाजें आती रही, लेकिन कुछ देर बाद ये आवाजें बंद हो जाती थी, कभी दोबारा वही चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रही। कुछ टाइम गुजरने के बाद ये आवाजें आना बिल्कुल बंद हो गई और काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। अब चूंकि सिक्योरिटी गार्ड बाहर से भी कुछ देख नहीं पा रहे थे और अंदर से भी किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए साइंसदानों ने यह फैसला किया कि चेंबर को खोलकर देखा जाए कि अंदर मौजूद कैदियों को हुआ क्या है, क्योंकि साइंसदानों को यह लगा कि शायद ये अंदर मर चुके हैं। इसलिए अंदर जाने से पहले चेंबर में मौजूद स्पीकर के जरिए ये अनाउंसमेंट की गई कि अगर कोई कैदी गेट के पास मौजूद है तो वो गेट की तरफ से दूर हट जाए और जमीन पर उल्टा लेट जाए, और अगर किसी ने हमला करने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। लेकिन चेंबर का दरवाजा खोलते ही साइंटिस्ट हैरान रह गए। इन्हें नजर आया कि अंदर हर तरफ खून ही खून फैला हुआ है और इन कैदियों ने ज़ोंबीज की तरह एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया है। इन्होंने एक दूसरे के जिस्मों से जगह जगह से गोश्त खा रखा था और इनके जिस्मों की हड्डियां तक दिख रही थी। इनके दिमाग काम छोड़ चुके थे और इनमें शऊर खत्म हो चुका था, लेकिन तब तक इनमें से कोई भी मरा नहीं था। सो साइंसदानों ने यह फैसला किया कि इन्हें हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाए। लेकिन इन्हें हैरत तब हुई जब इनमें से एक कैदी ने यह कहा कि हमें यही छोड़ दो, हमें नहीं सोना, हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हमें हॉस्पिटल मत लेकर जाओ। बहरहाल इनको जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन इनमें से 3 कैदी हॉस्पिटल में ही मर गए क्योंकि उनके जिस्मों पर बेतहाशा जख्म थे। बहरहाल इनमें से 2 कैदियों को हल्की फुल्की ट्रीटमेंट के बाद वापस उस चेंबर ले जाया गया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट अभी तक खत्म नहीं हुआ था। इस बार इन्हें चेंबर में डालने से पहले चेंबर में एक नामालूम गैस दोबारा भरी गई और इस बार उस गैस की मिकदार ज्यादा रखी गई। इन दोनों कैदियों को अंदर ले जाते हुए एक कैदी से एक साइंटिस्ट ने पूछा कि तुम आखिर हो कौन और अंदर जाने के लिए इतना तड़प क्यों रहे हो। तो उस कैदी ने जवाब दिया कि मैं तुम हूं, तुम्हारे अंदर का शैतान हूं, तुम्हारे अंदर का जुल्म हूं। यह सुनकर उस साइंटिस्ट को एहसास हुआ कि भाई हमने इन कैदियों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है और उसने फैसला किया कि आइंदा किसी भी इंसान पर इस किस्म का तजुर्बा ना किया जाए। उसे मालूम था कि ये दोनों कैदी अब इसी तकलीफ में रहेंगे, लिहाजा उसने उन दोनों कैदियों को गोली मार दी, यानी उन्हें शूट कर दिया। इन दोनों कैदियों को शूट करने के बाद इसने अपने साथ मौजूद 2 मजीद साइंटिस्टों को भी गोली मार दी और उसके बाद चेंबर से बाहर आकर इस एक्सपेरिमेंट के हेड को भी गोली मार दी और आखिर में खुद को भी गोली मारकर इस कहानी को वहीं खत्म कर दिया। अब वैसे ये कहानी आपको यूट्यूब पर और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर देखने को मिलेगी और काफी लोग इस कहानी को सच्चा बताते हैं, लेकिन आखिर इस कहानी की सच्चाई क्या है। ये कहानी 10 अगस्त सन 2010 में क्रीपी पास्ता नामी एक वेबसाइट पर एक नामालूम अकाउंट से अपलोड हुई। अलबत्ता उस अकाउंट का यूजर नेम था ऑरेंज सोडा। ये कहानी
कहानी इतनी ज्यादा मशहूर हुई कि इस पर बाकायदा नॉवेल्स भी लिखी गई और इस पर तो मूवीज भी बन चुकी हैं। लेकिन मसला यह है कि मूवीज में भी इसे रियलिटी बेस्ड स्टोरी बताया जाता है, यानी एक रियल स्टोरी। जबकि आपको बता दूं कि हकीकत तो यह है कि क्रीपीपास्ता नामी इस वेबसाइट पर फिक्शनल स्टोरीज यानी ख्याली कहानियां अपलोड होती थी। अब हालांकि ये कहानी ये बताती है कि भाई अगर आप लंबे अरसे तक नहीं सोते हैं तो आपके जिस्म पर बड़े खतरनाक असरात हो सकते हैं, लेकिन ये जो कहानी है ये कहानी रियल नहीं है और ना ही आपको कहीं भी इसके सबूत मिल सकते हैं। दरअसल लोगों को हॉरर और थ्रिलर स्टोरीज देखना और पढ़ना पसंद है, सो ऐसी वेबसाइट्स पर आपको इसी किस्म का तड़का ही दिया जाता है जिनमें से अक्सर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपको बता दूं कि ना सोने से इंसानी जिस्म पर असरात जरूर पड़ सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप ज़ोंबी बन जाएंगे। इस कहानी में तो इंसानों को जैसे कोई ज़ोंबी बताया गया है। सो ये जैसे एक ख्याली कहानी है, इंसानों पर कभी भी ऐसा कोई तजुर्बा नहीं हुआ। अलबत्ता ये तजुर्बा चूहों पर जरूर हुआ है। यह तजुर्बा 1980 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में तकरीबन 10 चूहों पर किया गया था। इन चूहों को 1 महीने तक जगाए रखने का प्लान किया गया। इन्हें खाने पीने को दिया गया लेकिन इन्हें सोने नहीं दिया गया, ये नोट करने के लिए कि अगर इन्हें जगाए रखा जाए तो इनके जिस्म पर क्या असरात पड़ेंगे और क्या ये जिंदा रह पाएंगे। ये तमाम चूहे सिर्फ 10-15 दिनों के अंदर ही मर गए। ये नोट किया गया कि 7वें-8वें दिन इन चूहों के जिस्म का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो गया, जिसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। इनके जिस्म का वजन बिल्कुल गिर गया। इनके जिस्म के इम्यून सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से इनके जिस्म में मौजूद बैक्टीरियाज ने इनके जिस्म पर हमला कर दिया और इनकी मौत हो गई। इसके अलावा यह भी नोट किया गया कि मुसलसल ना सोने की वजह से इन चूहों का दिमाग भी डैमेज हुआ। अब आपको बता दूं कि चूहों पर हमेशा ऐसे तजुर्बे इसलिए किए जाते हैं क्योंकि चूहों की और इंसानों की साइकोलॉजिकल और जेनेटिक सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा हैं। यानी चूहों पर एक्सपेरिमेंट करते हुए जो असरात चूहों पर पड़ते हैं तकरीबन वही असरात हम इंसानों पर भी नोट करेंगे। सो इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर आप मुसलसल 1 महीने तक जागने की कोशिश करते हैं तो इस दौरान आपको हाइपोथर्मिया का सामना करना पड़ेगा, यानी आपके जिस्म का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाएगा, आपका वेट बहुत तेजी से गिर सकता है, आपके दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है और आपके जिस्म का इम्यून सिस्टम भी काम करना छोड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी मौत हो सकती है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान आप ज़ॉम्बी नहीं बन जाते, आप एक दूसरे को खाने नहीं लग जाएंगे, बल्कि आपकी खुद ब खुद ही मौत हो जाएगी। वैसे आपने अक्सर नोट किया होगा कि नींद में आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई बहुत भारी वजनी चट्टान रख दी गई है और आप हिल नहीं पा रहा है। इसके अलावा आप नींद में ये भी देखते हैं कि आप किसी ऊंची जगह से नीचे गिर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो नींद में चलना भी शुरू कर देते हैं। नींद में आने वाले इन तमाम मसलों के मुतालिक भी एक वीडियो में पहले बना चुका हूं, जिसे आप स्क्रीन पर मौजूद इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।